नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है उपचुनाव के बाद बयानों की आग। चूंकि आज हम कम समय के बीच में आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पैकेज हम दिखाते हैं वो आपको न दिखाएं और सीधे उपचुनाव के बाद जो उफनते हुए बयान हैं, कुछ बयान अगर हमारी टीम सुनवा सकती है तो वो उफनते हुए बयान शुरू के सुनवा दीजिए, बजाय पूरा पैकेज के। फिर सीधे हम बातचीत की तरफ आ जाएंगे सवालों के साथ। अगर आप बयान सुनवा सकते हैं जल्दी से तो कंफर्म कर दीजिए मुझे, तो मैं बयानों की तरफ बढ़ता हूं। चलिए, तो हम डिबेट के बीच में ले लेंगे। पहले सवाल देख लीजिए कि क्या उपचुनावों के बाद बयानों की आग नतीजों से पहले ही माहौल बनाने की कोशिश है? क्या कांग्रेस के आरोप रीपोलिंग के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोई स्ट्रैटेजी है? क्या मतदान से पहले और बाद में हुई हिंसा प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर? तो ये वो चीज़ें हैं और अब आरोप प्रत्यारोप का माहौल सरगर्म है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूं, बड़े दिनों बाद उनकी हमारे साथ उपस्थिति स्टूडियो में है। अच्छा लगता है। अब हालांकि सब स्काइप से और उससे जुड़ते रहते हैं, लेकिन स्टूडियो की बात अलग ही है। हम युवा मित्र हैं उनके, कांग्रेस के साथी हैं, प्रवक्ता हैं आनंद जाट जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। लेखक भी है वो, और साथ ही हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स बंसल न्यूज़। मनोज का भी स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। अब बयानों के वार होंगे 23 तक, जब तक नतीजा सामने नहीं आएगा तब तक ये कड़ी, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने तो काफ़ी गंभीर तरीके के आरोप लगाए हैं कि काफ़ी कुछ प्रशासनिक कथित रूप से उनका आरोप है कि दुरुपयोग हुआ है। कैसे आप देखते हैं, क्या बयानों की ये आग, इसके कुछ निहितार्थ भी हैं, कुछ मीनिंग भी हैं, या अब ये राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा हो गया? देखिए, चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव की संपन्नता के बाद जो स्थितियां, खासकर आज विजयपुर में जो घटनाक्रम देखने को मिला, वो बयानों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि प्रोत्साहित करती है। इस तरह के घटनाक्रमों से, क्योंकि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं जिस तरह घटनाओं को अंजाम दिया गया है, या जो जातिगत, मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो जो सब दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि समझ रहे हैं लोग कि सत्ता में वापसी हो रही है रामनिवास रावत जी की, जैसा वहाँ पे दिखाई दिया, और शायद उसी का एक माहौल बनाने का प्रयास। लेकिन ये एक अच्छा संकेत नहीं है शरद जी। ये उसी तरह का है जैसा आप यदि सत्ता की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग इसलिए आपको वोट करते हैं कि शायद हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और एक दूसरा वर्ग वो होता है जो ये सोचता है कि यदि रामनिवास रावत जी या कोई भी सत्ता में जो पहुंचता है वो रहेगा तो हमारे दूसरे काम चल जाएंगे। तो इससे एक गलत मैसेज जाता है, और इसीलिए बयानों के जो बात, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें या जीतू पटवारी की बात करें, जो बयान सामने आ रहे हैं कि फर्जी पोलिंग हुई है, या पोलिंग का जिस तरह से आशा कार्यकर्ता है उनका इस्तेमाल किया गया, कुछ तो प्रूफ भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो ये बता रहा है कि आगे और बयान गरमाने वाले हैं। पर कांग्रेस यदि ऐसा करती है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका जरूर मिलता है। क्या बीजेपी की जीत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही, या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि वही ईवीएम खराब है, इस तरह की चीज़ें हैं? पर होगा तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और वो सवाल उठाए गए आज। हाँ, लेकिन ये चीज़ हम पहले भी कहते रहे हैं कि बड़ा बड़ा पारंपरिक सा हो गया सब कुछ। अजीब सी स्थितियां हैं, ऐसा कैसा? अजीब से ज़्यादा मतलब बहुत अपेक्षित हैं, मतलब जिनके बारे में आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि सत्ताधारी दल होगा। क्योंकि आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी वो वक्त देखा है जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल यही आरोप बीजेपी के होते थे। प्रशासनिक दुरुपयोग, कलेक्टर्स की पोस्टिंग, मनमाने तरीके से सरकारी अमले का दुरुपयोग, और वो चीज़ अभी तक अब और बढ़ गई है। पहले आशीष जी भी सहमत होंगे इस बात से कि ये मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बदलनी भी चाहिए। जैसे फिल्म की पटकथा बदलती है, उपन्यासों का स्वरूप बदलता है, आपका हमारा हेयर स्टाइल और कपड़े बदलते हैं। खैर, ये देखो, ज़्यादा मत बोलो एंकर महोदय, मुद्दे पर लौटो। जी आनंद जी, मैं फिर मुद्दे पर लौटता हूँ। कैसे देखते हैं आप? वही बातें हैं, वही स्वरूप है, सरकारी अमले का दुरुपयोग, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप कैसे देखते हैं
जी। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है कि एक चुनाव आयोग होगा जिसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। तो अगर एक भी व्यक्ति कोई सवाल उठा रहा है जी। तो उसको संतुष्ट करना मैं समझता हूं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और जीतू पटवारी जी जिम्मेदार पद पर हैं, दिग्विजय सिंह जी आपकी राज्यसभा आपत्ति सांसद भी मुख्य हैं। तौर पर क्या क्या है इसको लेकर जो आपके वरिष्ठ नेताओं ने? देखिए, जी। बहुत स्पष्ट तौर पर फर्जी मतदान हुआ है और आपने खुद ये बताया। सिर्फ आप श्योपुर तक कह रहे हैं कि श्योपुर में बुधनी फर्जी भी है? मतदान हुआ, बुधनी में कोशिश की गई और बुधनी में जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव प्रचार की कोशिश भाजपा ने की, वो सवाल उठाता है, गहरे सवाल हैं। और ये एक बार की बात नहीं है, क्योंकि 20 साल से ज्यादा समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हो रीपोलिंग गया की है। भी मांग है हाँ, आपकी। तो इसीलिए रीपोलिंग की मांग है। अगर भाजपा को भरोसा है कि वो जीत रही है चुनाव, तो रीपोलिंग से उन्हें क्यों दिक्कत होनी चाहिए। और चुनाव आयोग को उन जो हमारी शिकायतें हैं, उन शिकायतों पर निष्पक्ष तरीके से गौर करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और उसका निराकरण करके विपक्षी दल को संतुष्ट करना चाहिए। आप ये भी मानते हैं कि आपने जो भी सक्षम सबूत हैं, जो भी कॉम्पिटेंट एविडेंस हैं, जी, वो सारे आपने दिए हैं? मैं वीडियो के दिए हैं और मैं तो कल आपके ही चैनल पर देख रहा था कि जब आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा था श्योपुर के अंदर, वो स्पष्ट तौर पर दिखा रहा था कि किस तरह की गुंडागर्दी जो है वो रामनिवास रावत जी के लोग कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी उस क्षेत्र में खंडित की गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो दिखाती है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है और प्रशासन का इकबाल जो है उसको चुनौती देने की कोशिश सत्ता के लोगों के द्वारा की गई है। आशीष जी, मोटे तौर पर बहुत साफ आरोप हैं कांग्रेस के कि चुनाव को प्रभावित किया गया है। वहाँ मतदाताओं के एक वर्ग को जो समाज के वंचित वर्ग से है, आदिवासी वर्ग से है, वो ये भी आरोप है, गंभीर आरोप, कि वोट देने से रोका गया, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि वो बीजेपी का समर्थक वर्ग नहीं था। और भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब की प्रतिमा को भी खंडित करने का आरोप उनका है। ये भी माहौल बिगाड़ने की। तथ्यवार आपका उत्तर इस पर क्या है? ना तो कांग्रेस के आरोप साफ हैं, ना कांग्रेस की नीयत साफ है। इससे पहले भी जब जब निर्वाचन प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, तब तब निर्वाचन आयोग ने आगे आकर कांग्रेस के और विपक्ष के लगाए गए आरोपों का बिंदुवार न सिर्फ स्पष्टीकरण दिया, बल्कि ये भी बताया कि भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव को लिए, वो बेहद पारदर्शी होती है। रही बात, अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि वहाँ पर गुंडागर्दी हुई है, वहाँ पर अपमान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे अनुसूचित जाति हो, जनजाति वर्ग हो, इनके साथ सदैव खड़ी रही है। हमारा कभी इनके विचारों के प्रति और इस वर्गों के प्रति ना तो खराब रवैया रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज समभाव में विश्वास रखती है। इसी कारण से जब हम दोनों जगह इन वर्गों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस ने भड़काने का बहुत प्रयास किया। निसंदेह इनके नेता जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब भी किस तरह के बयान किसानों के बीच देते थे, उसके वीडियो सबने देखे हैं। इसलिए कांग्रेस हमेशा मतदाता और जनता को उद्वेलित करना चाहती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। चुनाव है, चुनाव के तरीके से उसको लीजिए। रही बात इनके समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी शरद जी, तब केपी सिंह जी हों, गोविंद सिंह जी हों, इनके क्षेत्रों में प्रचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से डराया धमकाया जाता था, किस तरह गाड़ियों को पंचर कर दिया जाता था, किस तरह भगा दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज के समय में जब पूरे भारतवर्ष में निर्वाचन आयोग के प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर, बिहार जैसे राज्य जहां पर बूथ लूट लिए जाते थे, मशीनें फेंक दी जाती थी, जहां पर चुनाव में व्यापक तौर पर हिंसा होती थी, वहां पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है। यहाँ पर आप अगर ये बात कर रहे हैं कि चुनाव में हिंसा हो रही है, चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, तो मैं इसे निराधार मानता हूँ। कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है 23 तारीख के दिन, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। और यही शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस की नाराजगी है कि भाजपा क्यों जीत रही है। बोलिए आनंद जी। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, जो बुधनी विधानसभा के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता बनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे, उस पर बड़े भाई आशीष जी ने कोई जवाब नहीं दिया।
कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। वो वीडियो जो सारे मीडिया चैनल्स चला रहे थे, क्या वो झूठ थे जो श्योपुर से आए थे? क्या ये सच नहीं है कि भाजपा की सरकार है, प्रशासन भाजपा का है और चुनाव के एक दिन पहले आदिवासियों पर गोली चलाने का गंभीर मामला संज्ञान में आया? जितने उसी भी विजयपुर आरोप में कांग्रेस ने लगाए ये हैं, बहुत, मैं बोल लूँ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये इन सारे सवालों के जवाब देने की बजाय कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये कर रही है। नहीं सर, बहुत स्पष्ट तौर पर आप बताइए कि चुनाव आयोग से हम शिकायत कर रहे हैं, दर्द भाजपा को क्यों हो रहा है? आशीष जी, आपका शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन जितने भी तथ्य आपने प्रस्तुत किए, मीडिया ने बताया, जितने वीडियोस हैं, जितनी जानकारियां हैं, इन सब पर कार्रवाई करने का अधिकार तो निर्वाचन आयोग को ही है। प्रत्येक अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन है। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, जिस निर्वाचन आयोग ने आपकी सरकारों के रहते चुनाव संपन्न कराए, उस पर आपने उंगलियां नहीं उठाई। आज भाजपा की सरकार है तो आप उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई, जनता के जनादेश पर भी तो भरोसा कीजिए। जनता आपको पसंद नहीं कर रही, कई सारे राज्यों से नकार चुकी है। चलिए। और यहाँ भी बुधनी भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गढ़ है और रामनिवास रावत जी भी उस क्षेत्र के सर्वमान्य नेता है। पूरी पार्टी ने एकजुटता के साथ उनके लिए काम किया, इसलिए हम जीत रहे हैं। आज समय का कुछ अभाव ऐसा है कि हमको यहीं इसको विराम देना पड़ेगा। तो कई बार अपूर्णता भी पूर्णता है, तो इसको पूर्णता ही माने और इसको पूर्ण स्वरूप मिलता ही रहेगा। और जिस तरह 23 तारीख को पूर्णता मिलेगी नतीजों की, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद।